बिलाल अहमद ख्वाजा गोखत सही मैं तुम्हारे घर भी गया क्राल गुंशु का बसन ठीक है। मीर दानिश से ब्याह सोपरुक, आमिर अहमद सोपोर से, इश्तियाक अहमद हायहामा कुपवारा से, एजाज अहमद भट्ट इखलाक युद्ध हमसाय छी पे। अच्छा क्या जॉब प्रोफाइल क्या है तुम लोगों का, लोगों को लूटना और क्या? पूछो आपको क्या लग रहा है तला गौरवन इकबाल में, आपको क्या लग रहा है? आप लोगों को लग रहा है मैं यहाँ खामोश बैठा हूँ? ये जरा चेक करो जो ये शाहिद है ना। सुनो एक मिनट, इसको जानते हो आप? एक मिनट सुनो मेरी बात। शाहिद खान को जानते हो? सोनाउल्लाह खान का बेटा मागम हंदवारा का, जो तुम्हारे पास रहा है। बकवास मत करो, तुमने ही उसको डायरेक्शन दे दी थी। मैं उस दिन भी लाइन पे था। हाँ गाइड जिसको किया वो मेरा को गाइड किया, वो तुम्हारे साथ रहा है ठीक है। अच्छा ठीक है सर, सुनो मेरी बात। वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए थी इंफॉर्मेशन, पूरा मेरा प्लान था। तुमने उसको गाइड किया, तुमने उसको गाइड किया। मुझे यहाँ पे कंपनी फोर्स कर रही है, जब कोई बंदा किसी को देता है मैंने कंपनी का नाम बताओ, चलो मुझे बताओ कंपनी का नाम। सर यहाँ पे कंपनी का नाम ही नहीं है, यहाँ पे चाइनीज कंपनी है। ये चाइनीज है ना, तो ये हमारे देश को लूट रहे हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? सर हम खुद फंसे हैं। खुद कैसे फंसे हो? यहाँ से गए हो और लूट रहे हो मेरे देशवासियों को, लूट रहे हो कश्मीरियों को, ब्लफ कर रहे हो आप। आप जो ये गैम्बलिंग खेल रहे हो, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों पे इम्पैक्ट है ना, इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है ना, इकोनॉमी खत्म हो रही है यहाँ से, तुमको आप फंसाओगे। 6,000 लोग वहां फंसे हुए हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? मुझे 25 तक आना है, मुझे मेरे पास आके क्या करोगे? 5,000 या 6,000 लोग वहां कश्मीर के फंसे हुए हैं आप लोगों की गद्दारी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर उकबाल नाइक, टर्मिनेट प्रोफेसर। बर्निंग इशू है आज, बिगेस्ट थ्रेट जो हमारी कंट्री को है वो इकोनॉमिक ड्रेन है। इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब होता है जो हमारी इकोनॉमी है, हमारा पैसा है, उसको कैसे बहुत सारे सराउंडिंग कंट्री वाले लूट रहे हैं और हमारे ही बच्चों को यूटिलाइज करके उनको लूटा जा रहा है। हमारे बच्चे कम से कम, जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने टीम भेजी है अपनी टीम, उसमें 5 से 6,000 लड़के लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और चाइना में काम करते हैं, जॉब करते हैं। उनका जॉब क्या है? कुछ भी नहीं। उनका जॉब है यहां जो हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं उनको लूटना, चाहे वो एनआरआई हो या यहाँ के लोकल्स, जम्मू एंड कश्मीर के, पंजाब के, गुजरात के, किसी भी स्टेट के लोग हैं, उन लोगों को हैकिंग करना और उन लोगों का वो सब पैसा लूटना और वो चाइना में डिपॉजिट करना, कंबोडिया में, थाईलैंड में और बाकी कंट्रीज में। ये मुझे पता चला आज से 6 महीने पहले। 6 महीने के बाद मैंने इस पे कार्रवाई स्टार्ट की। मैंने अपने टीम मेंबर्स, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उनको भेजा इसी ट्रैप में। इस ट्रैप में बहुत खतरा भी है, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने वो एक ही कमरे में होते हैं और बहुत टार्चर आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। उन बच्चों से आज पूछ लेना जो वहां जाते हैं थाईलैंड वाईलैंड, उनको पूछ लेना आपका जॉब क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है और आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। पॉपुलेशन को वहां फंसाने वाला कौन है? यहाँ के मेन कंसल्टेंट्स, जो भी कंसल्टेंसीज चलाते हैं, चाहे वो श्रीनगर में हो, बड़गाम में हो, पुलवामा में हो, अनंतनाग में हो, कुलगाम में हो या इवन हंदवारा, सोपोर और बारामूला, जितनी भी ये कंसल्टेंसीज है, वो इन लोगों को झूठा वादा करते हैं हम सऊदीया भेजेंगे, बल्कि सऊदीया नहीं भेजा जाता, फिर थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और चाइना भेजा जाता है। और रिटर्न में इन कंट्रीज में मिलता क्या है? एक हेड को, मींस एक बंदे को भेजोगे तो कंपनी आपको 2 से 3 लाख रुपया उस, क्योंकि वो बहुत रिस्की जॉब होता है, हैकिंग होती है, 3 लाख तक कंपनी उधर से देती है। इसीलिए ये जितने कंसल्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एक तो वो 2-3 लाख ले लेते हैं उनसे, ऊपर से इन बच्चों से भी 50,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख लिया जाता है। इवन आप ये सोचिए हमारा कौम कितना गिर गया है। हमारे जो अच्छे अच्छे लोग हैं, इवन एफबी पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, चलाते हैं, वो भी इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो कश्मीरी बॉय आप लोगों ने देखा होगा, वो भी वहां पर है और इवन रोजा रखता था फिर हैकिंग करता था। आप देखिए कितनी शर्म की बात है। और हमें यह भी समझ नहीं आता है हम लूट किसको रहे हैं? हिंदुस्तानियों को ही लूट रहे हैं। हमसे बढ़कर देशद्रोही कौन हो सकता है? आप ही मुझे बता दीजिए। हम अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, अपने ही लोगों को हैक कर रहे हैं, इकोनॉमिक ड्रेन कर रहे हैं हम, और वो चाइना, लाओस और थाईलैंड में उतना पैसा जा रहा है रोज। बातें मैं ऐसे ही हवा में नहीं करता हूं। मैंने 2 अपने टीम मेंबर को भेजा और जितने लड़के वहां से वापस आए उनसे मैंने बात की, उनसे डीप रिसर्च करके मैं ये हर एक चीज बयान करता हूं, क्योंकि मुझे ये सब
ट्रैप करना था, हर एक चीज को दिखाना था आप लोगों को। इसलिए 2 टीम मेंबर्स गए वहां, लाओस से उन्होंने क्या किया, एक बच्ची, एक कश्मीर की ही एक बच्ची है वावुरा लोलाब की, उसको बचा के लाए वो। जब वो वापस आ गए बैंकॉक तक, बैंकॉक के बाद उसको किसी एजेंट ने लालच दे दिया 3 लाख 4 लाख की, और वो फिर वापस कंबोडिया चली गई। उसके बाद मेन कंसल्टेंट्स, अब दिखाता हूं मैं यहां कश्मीर में कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे एजाज अहमद भट्ट, रियाज अहमद भट्ट इसके अब्बू का नाम है। ये जजरीपुरा कुलगाम के रहने वाले हैं। ये चाइना से डील करते हैं। इसने हजारों लड़कों को फंसाया वहां, इवन लड़कियों को भी सेंड किया वहां, जिसका फोन नंबर है 788-977-9612। उसके बाद दूसरा जो है वो ग्लोबल हायर रिक्रूटमेंट है, जिसको चलाने वाले हैं दाऊद अहमद किरमानी, जो राजवाड़ा हंदवारा के हैं। इनका फोन नंबर है 7006705072। उसके बाद है अर्बन टूर एंड ट्रैवल, क्रालगुंड हंदवारा में है। उसके अलावा इकबाल अहमद ख्वाजा है जो क्रालगुंड हंदवारा के हैं। इनके कजन्स भी इससे डील करते हैं, उनके घर भी हम गए हैं। उसके बाद केपी रोड पे 2-3 कंसल्टेंसीज है अनंतनाग में, वो भी ऐसा काम करती है। पुलवामा में है, श्रीनगर में, बड़गाम में, हंदवारा में, बारामुल्ला में, सोपोर में और बड़गाम में मैक्सिमम कंसल्टेंसीज इन बच्चों को वहां भेजती है और वहां से पैसा ले लेती है, और हम हिंदुस्तानियों को ही लूट रहे हैं। अब देखिए सोपोर में है मीर दानिश, एक लड़का जिसका फोन नंबर है 7006700522। इसने भी बहुत कैंडिडेट्स को वहां भेजा। उसके बाद आमिर अहमद है, सोपोर के ही ये भी है। इसका फोन नंबर है 7006807018। इसने भी बहुत कैंडिडेट्स को भेजा। इश्तियाक अहमद हाय हामा कुपवारा के रहने वाले हैं, जिनका फोन नंबर 9797382906 है। उसके बाद है इखलाक अहमद ख्वाजा जो क्रालगुंड हंदवारा के हैं, 6005889062। इन्होंने भी कैंडिडेट्स बहुत भेजे। उसके बाद अब्दुल कयूम डार क्रालगुंड हंदवारा के हैं, 8825016229। उसके बाद मैंने पहले ही कहा